हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है ना। रासायनिक बलगतिकी एक चैप्टर आता है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस चैप्टर में क्या कंडीशन है, किस तौर पे लिया जाता है, तो देखो इस चैप्टर के तौर पे इसमें इसकी क्या प्रोसेस है ये जान लो। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा जैसे कि तुम्हारा वेग स्थिरांक की इकाई पूछता है, जैसे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार निकाला जाता है। इसमें द्रव्य अनुपाती द्रव्य अनुपाती द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार हम निकालते हैं तो क्या होता है, dx अपान dt इजिकल टू आता है k a टू टी पावर n1 b टू टी पावर n2। ये a और b जो होती है सांद्रता होती है। a और b क्या होती है, सांद्रता, और n1 n2 इनके मोलों की संख्या होती है। ठीक है ना। ये तो वेग स्थिरांक k का यूनिट जो होता है ना, ये पूछा जाता है। जैसे कि जीरो आर्डर रिएक्शन जो होता है वो तुम्हारे सिलेबस में है, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन जो होता है ये तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है ना। लेकिन सेकेंड आर्डर और थर्ड आर्डर रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड यूनिट पूछा जाता है। ठीक है ना। उससे रिलेटेड यूनिट जो होता है वह तुम्हारा यूनिट पूछा जाता है। ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना, इससे रिलेटेड यूनिट पूछा जाता है। तो हम वेग स्थिरांक की इकाई की बात करें तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार अगर हम बात करें तो dx अपान dt इजिकल टू k a टू टी पावर n1 अपान b टू टी पावर n2। ठीक है। इस आधार पर इसको हम लेते हैं। तो इसमें k का यूनिट निकालना है हमको। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। तो चलो भैया इसको ब्रेक करके बताते हैं। ये तुम्हारा हो गया सांद्रता, ये तुम्हारी हो गई सांद्रता अपान ये तुम्हारा समय है, सांद्रता अपान समय इजिकल टू के। ये भी तुम्हारा सांद्रता है, ये सांद्रता है, सांद्रता टू टी पावर n1, और b भी तुम्हारा सांद्रता है, यहां पर लेते हैं सांद्रता टू टी पावर n2। यहां पर इस कंडीशन को लिया जाता है। अब देखो इसको अभी हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे लिख रहे हैं। सांद्रता अपान समय जो होता है, सांद्रता अपान समय इजिकल टू के, यहां पर लिखेंगे क्या, सांद्रता टू टी पावर n1 प्लस n2 हो जाएगा। n1 प्लस क्या हो जाएगा, n2। हम चूंकि मान लेते हैं यहां पर कि n1 प्लस n2 इजिकल टू n मान लेते हैं। ठीक है। n1 प्लस n2 इजिकल टू क्या मान लेते हैं, n। n1 प्लस n2 इजिकल टू क्या मान लेते हैं, n के इक्वल मान लेते हैं। n1 प्लस n2 का वैल्यू जो होता है n के इक्वल होता है, हम इसमें मान लेते हैं। तो जब इस कंडीशन को लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है, अब ये जान लो कि अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पर ब्रेक करेंगे तो किस कंडीशन में इसको लिया जाता है उस कंडीशन को देख लो भैया। इस कंडीशन को अब देखो, हम इसमें इसके जगह पे n रख सकते हैं और सांद्रता को ब्रेक करते हैं किसमें, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर और इनटू समय। समय पहले से था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इजिकल टू के। यहां पर सांद्रता टू टी पावर हम रखेंगे क्या, मोल पर लीटर टू टी पावर n हो जाएगा, क्योंकि n1 प्लस n2 इजिकल टू क्या मान लिए हैं, n। ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि सर इसको इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो हम बार बार कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं, तुम कैसे सॉल्व करते हो तुम पे डिपेंड है। मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं सिर्फ तुमको यहां पर रास्ता दिखाता हूं, नहीं तो मैं जो पढ़ा रहा हूं इस चीजें तुमको बुक्स में मिलेंगी, यूट्यूब पे मिलेंगे, गूगल्स पे मिलेंगे, सभी जगहों पर मिलेंगे।
लेकिन ये जो कंडीशन हम तुमको बता रहे हैं सिर्फ तुमको रास्ता दिखा रहे हैं कि तुमको ऐसे करना है, और ये तुमको याद हो जाएगा कि अगर तुम इस कंडीशन में तैयार करते हो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार ये निकालोगे तो इतना पॉइंट आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट आता है तो इसके अनुसार क्या क्या किया जाता है, इसमें इसको इस टर्म्स में चेंज किया जाता है, इस टर्म्स में चेंज किया जाता है, इसको ले सकते हो आसानी तरीके से। ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या ले सकते हो इस कंडीशन में। ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो तुम उस कंडीशन को देख लेना। ठीक है ना, मैं सिर्फ तुमको रास्ता दिखा रहा हूं। हाँ, अब सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं। एक बार मैं पढ़ा रहा था अभी थोड़े दिन पहले ही यही टॉपिक पढ़ा रहा था अभी, तो एक लड़का कहा कि सर आप ऐसे बताए हैं, मैं इसको ऐसे लगा दूंगा। इसको क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, हम कहे अरे यार सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तुमको जैसे सिंप्लीफाई करना वैसे करना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो दिखाए कि हमारा जो बच्चा नहीं जानता है बेस से बेस वो जान ले। ठीक है, तुम जानते हो क्वेश्चन को एक नहीं दूसरे तरीके से लगा लिए, या तुम डायरेक्ट रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ये भी हो सकता है, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन मेरा काम है कि आसान से आसान तरीका बताया जाए, क्योंकि क्लास में हर टाइप का बच्चा बैठा रहता है, कि सभी बच्चे इसको गेन कर ले, मेंटेन कर ले। बस समझ ना, इस बात को याद रख लेना। तो जैसे यहां पर इसको, अब इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, मोल टू टी पावर एन लीटर टू टी पावर एन हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो के का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो भाई के का वैल्यू निकाल लेते हैं। के इजकल टू क्या हो जाएगा, मोल है इनटू ये लीटर टू टी पावर एन हो जाएगा अपान इसमें मोल टू टी पावर एन, ये इधर आएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इनटू लीटर इनटू समय। यहां समय की जगह पे कई जगह पे कहता है कि सर हम मिनट लिखे थे सेकंड लिखे, तो लिख सकते हो, समय जनरल कंडीशन है। ठीक है ना, समय जो लिखे हैं वो जनरल है, तुम मिनट भी लिख सकते हो सेकंड भी, जो दिया हो वो यूनिट के अनुसार उसमें दिया रहता है, लेकिन हम समय लिखते हैं कि अगर यूनिट मिनट में दिया है तो उसको, अगर क्वेश्चन में मिनट में दिया है तो उसमें मिनट में हो जाएगा, सेकंड में दिया है तो सेकंड में हो जाएगा, इसलिए हम समय जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो भाई सबको ले जाते हैं, कोटिमान लिखना आता है तुमको, ये मोल है टू टी पावर वन है, ये एन है माइनस वन हो जाएगा, तो क्या होगा मोल टू टी पावर वन माइनस एन हो जाएगा। अब चलो भाई लीटर पे वन है तो क्या हो जाएगा, लीटर टू टी पावर एन माइनस वन हो जाएगा, लीटर टू टी पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और समय की पावर जो हो जाएगा ये तुम्हारा माइनस वन हो जाएगा। ये वेग स्थिरांक के लिए जनरल फार्मूला है, ये वेग स्थिरांक के लिए जनरल फार्मूला है, इसमें जान लो कि के इक्वल टू क्या होता है, वेग स्थिरांक जनरल फार्मूला मोल टू टी पावर वन माइनस एन लीटर टू टी पावर एन माइनस वन इंटू समय की पावर माइनस वन। ये तुम्हारा जनरल फार्म की कंडीशन है। ठीक है ना, ये जनरली तौर पे लिया जाता है, ये तुम्हारा जनरल फार्म की कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या क्या प्रोसेस आती है हम तुम्हारे सामने रख दिए हैं। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस आती है, ये तुम्हारे सामने रखती है। अब इसमें हम जीरो ऑर्डर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर लेते हैं, थर्ड ऑर्डर का भी निकाल सकते हो। मैं कहा हूं कि सिलेबस में तुम्हारा डेरिवेशन सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का नहीं है, केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन यूनिट सेकंड ऑर्डर का कभी कभी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, वो बोर्ड एग्जाम के अनुसार चलता है, चाहे तुम्हारा यूपी बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा राजस्थान बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड हो गया, तुम्हारा बिहार बोर्ड हो गया। ठीक है ना, ये सब तुम्हारे बोर्ड है, इसमें ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी चलता है तो ये जनरली तौर पे, तो इसमें सिलेबस के अनुसार देख लो। हाँ, बिहार बोर्ड में ये है कि कुछ चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड है, एनसीईआरटी नहीं चलता है। ठीक है ना, उसमें कंडीशन है, लेकिन जहां एनसीईआरटी चलता है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जब यहाँ के इक्वल टू मोल टू टी पावर वन माइनस एन लीटर टू टी पावर एन माइनस वन इंटू समय की पावर माइनस वन, ये जनरल फॉर्म का है। इसका इस कंडीशन को देख लो भैया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, चलो भाई इसमें इस कंडीशन में अब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए लेते हैं, तो यहां पर शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए लेंगे, शून्य कोट के लिए
जब शून्य कोट के लिए लेंगे तो इसमें क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या था तुम्हारा, के बराबर मोल टू टी पावर था तुम्हारा क्या, n-1 के बराबर मोल टू दी पावर 1 माइनस एन लीटर टू दी पावर n-1 इंटू समय पर -1, ये कंडीशन था, समय पर -1। अब शून्य कोट अभिक्रिया के लिए इसमें लेंगे तो n बराबर 0 लेंगे, n बराबर क्या लेंगे 0। देखो ये यूनिट पूछा जाता है के का यूनिट, शून्य कोट के 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका यूनिट पूछा जाता है, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना स्टेट बोर्ड में। तो यहाँ n इजिकल टू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ n इजिकल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा, k इजिकल टू होगा तुम्हारा मोल टू टी पावर 0-1 लीटर टू टी पावर 0-1। अरे यार दोनों में उतना ही रख दिए हैं क्या, इसमें 1 माइनस एन है, n माइनस 1 है, 1 माइनस एन है, इसमें तुम्हारा 1 माइनस एन है, ठीक है, 1 माइनस एन है और लीटर टू दी पावर n माइनस 1 है। तो यहां पर इस कंडीशन में अगर लोगे तो 0 ऑर्डर के लिए क्या लोगे, जब 0 ऑर्डर के लिए लिया जाता है तो n इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 1 माइनस 0 लीटर टू दी पावर 0-1 और समय की पावर कितना होगा, समय की पावर -1। इस कंडीशन में अगर हम लेंगे समय की पावर -1 होता है, तो जब यहां पर लिया जाएगा तो k इक्वल टू लिया जाता है, अब ये हो जाएगा मोल की पावर 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लीटर टू टी पावर कितना हो जाएगा -1 और समय की पावर कितना हो जाएगा -1। यही तुम्हारा 0 ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हारा यूनिट हो गया, के वेग स्थिरांक का ये यूनिट हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना, इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रथम कोट के लिए, इसमें अगला जो पॉइंट है वह लेते हैं प्रथम कोट के लिए। प्रथम कोट के लिए, प्रथम कोट के लिए अगर निकालते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा तो जान लो। प्रथम कोट के लिए n इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, प्रथम कोट के लिए n इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई प्रथम कोट है तो n इक्वल टू 1 ले लिए तो क्या हो गया, ले लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, तुम लोग तो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, तो हम भी मान ले रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, मानने में कुछ नहीं जाता है, हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं। चलो भाई जब n इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा, इसी फार्मूले में रखते हैं, तो k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू मोल टू टी पावर, k इक्वल टू मोल टू टी पावर क्या होगा 1-1 लीटर टू टी पावर 1-1 और समय की पावर -1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, इतना पॉइंट रखे। तो तुम जानते हो कि यहां पर मोल 0, अगर किसी का भी पावर 0 होता है ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये मैथ पढ़े होगे, मैथ तुम लोग पढ़ते हो ना, वैसे मैथ बहुत खतरनाक चीज है, मैथ सबको आता है लेकिन एग्जाम में किसी को नहीं आता है, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना, मैथ सबको आता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में किसी को नहीं आता है, ये अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। तो जैसे भी हो, जो भी कंडीशन हो, नहीं तो मैथ जब सॉल्व करते हो तो देखते हो ना कि मैथ वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, गाधा को भी x मानते हैं, घोड़ा को भी x मानते हैं और आदमी को भी क्या मानते हैं x से मानते हैं, और तब जाके सॉल्व करते हैं, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना, इसीलिए समझ लेना। तो भैया इसकी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, इसकी पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, बचा क्या, केवल समय की पावर -1। अब समय की पावर -1 बचा, इस कंडीशन में ले लिया गया, ठीक है ना, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के वेग स्थिरांक का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वह k टू टी पावर समय पर -1 होगा, k इक्वल टू समय की पावर कितना होगा -1 होगा, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। बोलो कोई डाउट है, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए,
ठीक है ना, डाउट की कोई बात नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना, इसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में हम ले लिए। अब चलो भाई इसमें अगला पॉइंट जो लेते हैं, क्योंकि इसमें अगला पॉइंट क्या है वो हम जान लेते हैं। इसमें अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोट की जो अभिक्रिया होती है ना, द्वितीय कोट की अभिक्रिया में इस बात को याद रख लेना कि जो द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती है उसमें क्या है रीजन, कैसे है रीजन, उसको जान लेते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया जो होती है ना, द्वितीय कोट की अभिक्रिया में एक कंडीशन चलता है, ठीक है ना, द्वितीय कोट की अभिक्रिया में चलता है, तो सिलेबस में नहीं है लेकिन हाँ यूनिट कभी कभी पूछ देता है। यहां अब द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए द्वितीय कोट के लिए अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, द्वितीय कोट के लिए अगर हम लेते हैं तो इसमें लेंगे n = 2 ले लेते हैं, उसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे, k = जब वैल्यू पुट आउट करेंगे तो क्या होगा, मोल टू टी पावर 1 - 2 लीटर टू टी पावर 2 - 1 और समय की पावर -1, समय की पावर कितना होगा, -1, समय की पावर -1। तो अगर हम k = लेंगे तो मोल टू टी पावर हो जाएगा तुम्हारा क्या, -1, लीटर टू टी पावर 1 हो जाएगा और समय की पावर -1 हो जाएगा। ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। इसी प्रकार तुम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखोगे तो n = 3 लिख लोगे अगर पूछा जाता है तो, लेकिन सेकेंड ऑर्डर तक यूनिट, ये k का यूनिट पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसको अपने दिमाग में रख लेना। तो इसमें यहां पर लेंगे मोल टू टी पावर -1 और लीटर की पावर 1 और समय की पावर -1। यन यहां अभिक्रिया की कोटि होती है, के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है। यन जो होता है ना, यन की बात करें, यन जो होता है अभिक्रिया की कोटि होती है, यन जो होता है अभिक्रिया की क्या होती है, कोटि होती है, ठीक है ना। यन जो होता है अभिक्रिया की यहां पर क्या होती है, कोटि होती है। के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है, ये बात याद रखना। के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, इस बात को याद रख लेना। के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना कि के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को हमेशा से याद रख लेना। के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। ये तुम्हारे टर्म्स थे यहां पर जो हम बता दिए हैं, ये तुम्हारा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जैसे 7 सेट आते हैं ना, तो सातों सेट में किसी न किसी सेट में ये रहता है, इस कंडीशन को ये दिया जाता है, इसमें रहता है, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। ये पॉइंट थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं, इस बात को याद रख लेना कि जैसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे रिलेटेड फिक्स है कि उसका एक क्वेश्चन पूछना है, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना, कभी भी एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे तुम्हारे सिलेबस की बात अगर हम करें, यहां पर आगे टर्म्स लेते हैं, जैसे कि पहला चैप्टर जो है ना बिलियन से रिलेटेड, बिलियन जो है ना, पहला चैप्टर जो है बिलियन है, इसमें तुम्हारी नॉर्मलता, जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो कहोगे कि नॉर्मलता सिलेबस में नहीं है सर, लेकिन 2024 में 2 नंबर में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ दिया है, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। बहुत लोग कहते हैं कि यार ये तो सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो स्टेट बोर्ड की कंडीशन है वो पूछ देता है, ठीक है ना, यहां पूछ देता है, इस बात को याद रख लेना, ये कभी भी इस कंडीशन को याद रख लेना, ठीक है ना। ये जैसे है जो कंडीशन दिया गया है, मैं उस कंडीशन का जिक्र कर दिया हूं, यहां पर बता दिया हूं कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, इसको किस तौर पे लिया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू।